हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में कहा है कि जो पैरेललोग्राम्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे इसके 5 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो फिगर है पैरेललोग्राम का वो ये है, ठीक है। ऐसे आपको पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं और उनमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इस फिगर को देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए और एक्स वाई जेड को पता कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम इस पैरेललोग्राम में ये एंगल देखें तो बी पर 100 डिग्री है, ठीक है, और इसके सामने जो है वह है एंगल डी जो है वाई, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, मतलब वाई जो है वो 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो गया। अब एंगल डी क्या है, यहाँ y है, b क्या है 100 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा। चलो, ये फर्स्ट y की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम आते हैं तो y हमारा क्या हो गया, ये हो गया 100 डिग्री। अब हम इससे इसको पता करते हैं। देखिए, ये एंगल इसका जस्ट पड़ोस में है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। ये और ये एडजेसेंट है, जस्ट पड़ोसी, ये और ये एडजेसेंट है, तो ये और ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है। या हम ये दोनों ले लें, तो हमने ले लिया ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और आप प्रॉपर्टी लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब देखिए, एंगल ए क्या है z, ठीक है, z प्लस एंगल बी क्या है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 100 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये उस तरफ जाएगा, प्लस का है वहाँ जाके माइनस का 100, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो ये आ गया सेकेंड आंसर, ठीक है। z की वैल्यू पता चल गई, y की भी, आप सिर्फ x की निकालनी है, ओके। अब देखिए, ये z की तो हमें पता चल ही गई है वैल्यू, z हमने अभी क्या बताई 80 डिग्री, और z का जस्ट अपोजिट एंगल क्या है x है, यानी a का अपोजिट c है, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, मतलब ये एंगल a इज इक्वल टू एंगल c बाय जो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यही हम यहाँ लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए c क्या है, c है x, एंगल a क्या है यहाँ z, ठीक है, z, लेकिन z को हम सेकंड में पता कर चुके हैं, z जो है वो कितना है सेकंड में। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में z की वैल्यू हम 80 पता कर चुके हैं, तो ये 80 डिग्री, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो 80, तो ये इसकी थर्ड वैल्यू, तो ये x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ z की वैल्यू, और यहाँ पर आपको y की वैल्यू, ये तीनों मिल गई, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसे अलग से लिख लें तो ये जाएगा x इज इक्वल टू एक्स की कितनी आई है 80 डिग्री, ठीक है, एंगल x, एंगल y जो आया है वो कितना आया है, ये देखिए 100 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 100 डिग्री, और एंगल z जो है वो हमारा आया है 80 डिग्री,
ये आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट का फिगर। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अब देखें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जस्ट पड़ोस में है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ACDB, ठीक है, अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या आएगा कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, अब देखिए A, यहाँ A क्या है 50 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर, प्लस C जो है वो x को शो कर रहा है, इट्स 180 डिग्री। ठीक है, x को यहीं रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा प्लस का, उधर जाके माइनस का 50, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी 130। ठीक है, तो ये x का एक यानी फर्स्ट आंसर तो आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई। अब इसको और इसको देखिए, ये अपोजिट एंगल्स हैं, और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम्स के वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यही लगा देते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो B क्या है यहाँ पर, ये BY है, और C क्या है यहाँ पर, C जो है वो X है। ठीक है, पर X तो हम फर्स्ट में पता कर चुके हैं, जो फर्स्ट है हमारा उसके अंदर 130 हमने X को फाइंड कर चुके हैं, तो ये कितना जाएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू Y, ये आ गया सेकेंड। ठीक है, Y की भी वैल्यू पता चल गई। अब निकालना है कौन सा, Z। ठीक है, तो अब इसे देखिए, ये एक Z बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन से, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जबकि पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो Z बनते हुए एंगल हैं, ये एंगल ये अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है, ये एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए Y और Z। ठीक है, तब जबकि AB और CD पैरेलल लाइन से एंड BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे, तो Y Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो Y है वो तो हम फाइंड कर ही चुके हैं 130, तो ये भी 130 आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे इसे, AB एंड CD, AB पैरेलल टू बी CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो इसीलिए जो एंगल Z होगा वो एंगल Y के बराबर होगा। ये बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल D, मान एक्सटीरियर एंगल D वुड बी इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो D जो है वो क्या है, Z है, और ये कौन से, ये एंगल कौन से बने, एक्सटीरियर D, और एंगल B जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, तो Z एक्सटीरियर एंगल D जो है वो Z है, इक्वल टू एंगल B, एंगल B जो है वो क्या है, Y है। ठीक है, अब देखिए Y तो हमें पता ही है, Y हमने अभी निकाला है, वो कितना है 130 सेकेंड में, तो यहाँ लगाया सेकेंड का यूज़ किया हमने, सेकेंड में Y जो है वो 130 है, 130 डिग्री इज इक्वल टू, तो Z मतलब Z की वैल्यू भी कितनी आ गई, Y के बराबर 130, तो ये आ गया इसका थर्ड आंसर। ठीक है,
तो हो गए हमारे तीनों। एंगल एक्स कितना आया, एंगल वाई कितना आया और एंगल जेड कितना आया हमारा। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना आया है, सबसे पहले 130 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। y कितना आया, y यह है 130 डिग्री और z जो है वो कितना आया हमारा, z इज 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आंसर सेकेंड पार्ट का। चलिए अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, ओके, जो थर्ड पार्ट है वो ये है हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट का फिगर ये है पैरेललोग्राम। अब इसमें से आपको x, y और z इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, परपेंडिकुलर का साइन दे रखा है फिगर में। तो परपेंडिकुलर यानी कि x जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा आपको अकॉर्डिंग टू फिगर दे रखा है। ठीक है, x जो है 90 डिग्री आपको दे रखा है। अब देखिए ये तो हो गया 90 और आप ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको दो एंगल्स पता हैं, तो तीसरा आप एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे, चलिए इसको हमने मान लिया O। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DOC तो क्या हो जाएगा, तो अंदर के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा। ठीक है, अगर हम एंगल लिखें तो ऐसे हो जाएगा, एंगल DOC प्लस एंगल, ये वाला एंगल लिखें तो OCD प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए DOC कितना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फिगर DOC x है और x के ऊपर परपेंडिकुलर का साइन है, तो DOC तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये फिगर से ही आपको पता चल जाएगा। फिर प्लस OCD गिवन है 30 डिग्री प्लस CDO इट इज y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 30 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को उधर भेज दीजिए, प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट 60 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट x की वैल्यू, ये आ गया हमारा सेकेंड। तो दो x और y तो हमें पता चल गए। अब निकालेंगे हम z। तो z हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल और ये बन रहा है एक z। ठीक है, मतलब ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि DB यहाँ पर ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो यदि लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो y जो है वो z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कैसे इसे, DC AB के पैरेलल है, तो DC पैरेलल टू बी AB एंड दिस DB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो तब ये जो एंगल है यानी ये एंगल और ये एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, ये दोनों इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए ABD क्या है, ABD ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, और CDB ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, Y की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं सेकंड में, तो Y की वैल्यू सेकंड से जब आप पुट करेंगे तो ये है 60 डिग्री, तो Z इसके बराबर ही, Z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये थर्ड वैल्यू भी पता चल गई। तो X, Y और Z की हमको वैल्यू पता करनी थी,
ठीक है। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड क्या क्या है। एक्स जो है वो कितना आया हमारा, वो सबसे पहले हमें वैसे भी दिया हुआ था एक्स पे 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन था। वाई जो है हमने फाइंड किया 60 डिग्री, और जेड जो आया है वो आया है 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इस वीडियो में। जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।